चैप्टर नंबर 14 3D जो है वो हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। और एक्सरसाइज जो हमारे पास मिसलेनियस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन एक्सरसाइज मिसलेनियस द क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 एंड 15 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके पास चैप्टर में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो मुझे व्हाट्सअप करें, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो जो प्रॉब्लम है हमारे पास इन मिसलेनियस 14 एंड द क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन आर गिवन बिलो, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस अगर देखें तो हमें एलएमएन को फाइंड करना है और उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन, तो दो लाइन के बीच में जो रिलेशन हमें गिवन है वो हमें गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशन फर्स्ट वी फाइंड द लाइन या फर्स्ट वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल एम एन एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बीच में हमें एक रिलेशन इन दो इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अगर सिंपल देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से आप एल की वैल्यू निकालेंगे, वो है आपके पास 5m - 3n। इक्वेशन नंबर थर्ड, अब इक्वेशन सेकंड की हेल्प लेंगे। इक्वेशन सेकंड को बोलेंगे भाई एल को कहीं पे सेट करो, तो एल को इसमें सेट किया गया तो 7l², तो ये बन जाएगा 5m - 3n², 5m² - 3n² = 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई किया आपने 7, 5 यानी 25m² + 9n² माइनस 5 3 15 2 30, तो ये बन जाएगा 30mn + 5m² - 3n² = 0। इसको मल्टीप्लाई किए 25 7 × 175m², 9 7 × 63n² माइनस 210mn + 7 5 × 35m² माइनस 7 3 × 21n² = 0। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर जब आप इसको करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म होके आता है तो वो है 9n² 63, ठीक है। तो ये है 175m² और 35m², तो ये बन जाएगा 210m²। फिर है माइनस 210mn है हमारे पास। और इसके बाद जो नंबर है हमारे पास वो है ये 63n² माइनस, एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 25 3 9n² माइनस 30, तो 9 7 × 63n², 63n², तो ये आपका 3n² है यहाँ पे। ओहो, सिंपल हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना था। 7 5 जा हमें इतनी पार्ट को मल्टीप्लाई करना था। तो इतने पार्ट को जब हमें मल्टीप्लाई करना था तो 175m², 63m², 210mn² और ये आपका सिंपल 5m² और 3n² इस केस में रहने वाला है। तो यहाँ से इसी इक्वेशन को वापस कंसिडर कर लेते हैं। तो बन जाएगा 175m², 5m² बन जाएगा 180m² प्लस 63 - 3, तो 60n² - 210mn = 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए सिंपल इसको हम आपस में सेट करते हैं और उसके साथ 30 से अगर पूरी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 30 से अगर आप जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 6m² माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 7mn प्लस 2n² = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 6m² माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n² = 0। यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, तो कॉमन जो पार्ट आ रहा है वो देखेंगे 2m कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 3m माइनस 2n माइनस n कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 3m माइनस 2n = 0। तो यहाँ से बना 3m माइनस 2n और ये बन गया 2m माइनस n = 0। तो आइदर आप देख सकते हैं 3m माइनस 2n = 0 होगा या फिर 2m माइनस n = 0 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो फर्स्ट हमने जो कंसीडर किया कि इसकी हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से अगेन हमने m और n में कुछ रिलेशन यहाँ पे हमने फाइंड किया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है, अब इन जो इक्वेशंस की हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। तो जो इक्वेशन है हमारे पास
तो ये जो आपका पार्ट है, इक्वेशन है हमारे पास 3m माइनस, इक्वेशन है आपके पास 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, सेकेंड है आपके पास 2m माइनस n इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो 5 इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए अब तो सिंपल इक्वेशन 4 से अगर हम कंसिडर करें तो फ्रॉम इक्वेशन 4 को अगर आप देखते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 3m इक्वल्स टू 2n। और यहाँ से अगर हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे कि n की जो वैल्यू होगी आपके पास, n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2n/3, या फिर आप देख सकते हैं कि इस 2 को भी इधर अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो बन जाएगा m/2n/3। ये इक्वेशन नंबर है 7। इसलिए इक्वेशन नंबर 6 ये एक इक्वेशन है जिसकी भी हेल्प हमें लेनी है। तो सिंपल अगर हम बात करें तो ये जो m की वैल्यू है वो आप थर्ड में पुट करेंगे। तो l इक्वल्स टू आपके पास 5m माइनस 3n। तो l इक्वल्स टू है 5m, m की वैल्यू यहाँ से है वो 2n/3 माइनस 3n। तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा l इक्वल्स टू 5 टू 10/3n माइनस 3n। एलसीएम है 3 तो 10n माइनस 9n, l इक्वल्स टू n/3। ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट है जो 7 है आपके पास। अब सिंपल देखिए आप इक्वेशन नंबर 7 जो है ये इस इक्वेशन l इक्वल्स टू n/3 है, इक्वेशन 6 है n/3 इक्वल्स टू m/2 है। ये दोनों पार्ट में अगर आपके पास कॉमन है तो आप इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं l इक्वल्स टू m/2 इक्वल्स टू n/3। और इसके नीचे अगर हम 1 कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होती है। और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो जनरल अगर हम इसको कंपेयर करें तो l/a m/b और n/c, अगर इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 जो है आपके पास वो है ABC। तो यहाँ से इक्वेशन को अगर हम सोल्व किया आपने, इसको नोट किया आपने, तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास l/1 m/2 n/3। और सोल्व करने के बाद इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये रिलेशन हमने 3D में स्टार्टिंग में देखा था कि l/a इक्वल्स टू m/b इक्वल्स टू n/c इक्वल्स टू लेमडा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सिंपल अगर आप कंपेयर भी नहीं करते हो ना l/1 m/2 n/3 इक्वल्स टू लेमडा, तो l की वैल्यू जो लेंगे वो होगी लेमडा, m की वैल्यू है 2 लेमडा, n की वैल्यू है 3 लेमडा। 3 लेमडा ये हमारे पास वैल्यू है। हमें l m n फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए देखिए LMN में हमारे पास यहाँ पे लेमडा जो है वो अननोन नंबर है, उसको हमें फाइंड करना है। एंड बेसिकली वी हैव द रिलेशन बिटवीन द LMN, दिस इज l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 3 14 13 एंड 14 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/14 एंड लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1/14। जो लेमडा की वैल्यू है वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे आप पुट करते हैं LMN में तो आप सिंपल फर्स्ट LMN आप यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका LMN आता है L इक्वल्स टू लेमडा, तो वो हो गया प्लस माइनस 1/14 रूट में, M इक्वल्स टू 2 लेमडा तो 2 अपॉन प्लस माइनस 2/√14, N इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस 3/√14। इस तरीके से आपने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से हमने LMN की जो वैल्यू फाइंड की है, यानी जो डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड कर लिया है, वो आपने किसकी हेल्प से, इक्वेशन 4 की हेल्प से किया है। अभी हमारे पास एक इक्वेशन और है एंड द इक्वेशन इज 2m माइनस n इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो रिजल्ट है आपके पास वो रिजल्ट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब सेकंड रिजल्ट को अगर हम सोल्व करें तो सेकंड रिजल्ट को अगेन हम सोल्व करते हैं। तो सेकंड रिजल्ट को जब आप सोल्व करते हैं तो इक्वेशन 6 तक हमने कंसिडर कर लिया। इक्वेशन 5 को अगर हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा 2m इक्वल्स टू n या m इक्वल्स टू बनेगा n/2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 7 है। अगेन इक्वेशन थर्ड की अगर हेल्प लें तो l इक्वल्स टू है आपके पास 5m माइनस 3n। 5m की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो बन जाएगा n/2 माइनस 3n। तो ये बन जाएगा l इक्वल्स टू 5/2n माइनस 3n। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें तो l इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास l से आ जाएगा ये 2, तो 5n माइनस 6n, तो ये बन गया माइनस n/2। l इक्वल्स टू बना माइनस n/2, या सिंपल देखें तो माइनस l इक्वल्स टू बन गया l/2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास है 8। इसको 8 तो माइनस l इक्वल्स टू n/2 है। और सिंपल यहाँ से देखिए रिजल्ट 7 से n/2 जो है m है, तो इन सबको अगर हमें इक्वल पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n/2।
और अब सारे नंबर्स को अगर हम थोड़ा सा सेट करें तो देखो L/-1, M/1 और N/2 ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो सिंपल अभी हमें इस पार्ट में वापस एलिमेंट फाइंड करना है, और इसमें एलिमेंट फाइंड करने के लिए वही अगर हम अगेन टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे, तो अगेन जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन बनती है आपके पास L/-1, M/1, N/2 इक्वल्स टू लेमडा। तो फर्स्ट वी फाइंड एलिमेंट अगर फाइंड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस लेमडा, M बन जाएगा आपके पास लेमडा, N बन जाएगा आपके पास 2 लेमडा। हमारे पास जो रिलेशन है उस रिलेशन की हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। रिलेशन है आपके पास L² + M² + N² इक्वल टू 1। तो L² वो हो गया माइनस लेमडा² प्लस लेमडा² प्लस 4 लेमडा² इक्वल टू 1, तो बन जाएगा 6 लेमडा² इक्वल टू 1, लेमडा² इक्वल टू 1/6 और लेमडा इक्वल टू ±1/√6। ये लेमडा की वैल्यू है हमारे पास। तो इसके जो इससे रिलेटेड जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो है L इक्वल टू माइनस लेमडा, और अगर हम प्लस माइनस वहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस पहले से ही है, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस। तो देखिए इस तरीके से बनेगा माइनस लेमडा की वैल्यू है आपके पास ±1/√6, तो माइनस ये चेंज हो जाएगा, L इक्वल्स टू बन जाएगा -+1/√6। एक वैल्यू ये होगी आपके पास। वैल्यू ऑफ M देखिए क्या होगा हमारे पास, M है आपके पास लेमडा और M इक्वल्स टू बन जाएगा +-1/√6, और N जो है आपके पास है वो 2 लेमडा, तो 2 +-1/√6 ये आपके पास हो जाएगा N। तो इस तरीके से हमने यहाँ से जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसकी हेल्प से, जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी उनकी हेल्प से हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने थे। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप प्रैक्टिस करके अच्छे से इसको हमें करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके पास और काफ़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है। डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्सिस आर -3, 4, -12। फाइंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो उस लाइन की हमें लेंथ और उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। हमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्सिस गिवन है। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर कंसीडर करता हूँ कि वो -3, 4, -12 डायरेक्शन रेशियो हैं, तब आपके माइंड में आएगा सर ये कैसे हैं डायरेक्शन रेशियो। तो फर्स्ट हम इनकी डेफिनेशन से, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की डेफिनेशन से जाएंगे और आपको नेक्स्ट टाइम हमें इसको एज ए रिमेंबरिंग पॉइंट रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्सिस जो हमें गिवन होगा वो हमें डायरेक्शन रेशियो होगा। तो कैसे होगा सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, सपोज दैट एक्स एक्सिस में अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है OP वेक्टर, तो हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज OP वेक्टर एंड OP वेक्टर इज दिस इज A वेक्टर एंड A वेक्टर वी फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म दिस इज A1 I कैप, A2 J कैप एंड दिस इज A3 K कैप। तो यहाँ से हमने जो वेक्टर था वो वेक्टर यहाँ से हमने फाइंड किया, दिस इज A वेक्टर। और ये जो लाइन है आपके पास OP, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो हमें दिया हुआ है -3। तो इसी डेफिनेशन के साथ अगर हम कंसीडर करें तो आप देखेंगे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। तो इस केस में देखें तो ये आई कैप है, जे कैप है और ये आपके पास के कैप है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्सिस आर, तो जो सॉल्यूशन है ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। So the formula is A vector dot B vector and their magnitude and magnitude of B. So this is projection of A vector on B vector and in the same case projection of this line segment on the x axis. तो आप यहाँ से अगर हम फॉर्मूला अगर बेसिक हम डिस्कस करें तो A वेक्टर जो है हमारे पास दिस इज A1 I कैप, A2 J कैप एंड A3 K कैप है। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस। तो सिंपल अगर हम डिस्कस करें तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो लाइन इज A वेक्टर डॉट ऑन एक्स एक्सिस दिस इज I कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप इक्वल्स टू -3। देखिए आप फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बेसिक हमने कंसेप्ट यहाँ से इसको बनाने की कोशिश की कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B ये फॉर्मूला है हमारे पास। और सेम अगर बात करें तो लाइन जो है वो दिस इज A वेक्टर, एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें तो दिस इज I कैप। तो उस केस में जो प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का फॉर्मूला बनेगा A वेक्टर डॉट I कैप, और I कैप का मैग्नीट्यूड जो रिजल्ट है वो -3 है मेरे पास। और इस केस में अगर अपन देखें तो आप देखेंगे A डॉट I, A जो है वो है आपके पास A1 I कैप, A2 J कैप
A3 k कैप डॉट आई कैप, और आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास 1√1 होगा, -3 होगा, ये भी 1 होगा आपके पास। अब डॉट प्रोडक्ट में आई कैप मल्टीप्लाई A1 इक्वल्स टू -3 आता है आपके पास। तो आपने डिस्कस किया कि सर जो A1 है वो आपके पास रिजल्ट आता है -3, और सेम अगर हम इसको सेकंड पार्ट को अगर डिस्कस करें कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे देखेंगे तो ए वेक्टर सेम रहेगा, वाई एक्सिस यानी इस पे, तो आई कैप की जगह बनेगा जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इक्वल्स टू जो रिजल्ट है हमारे पास दिस इज 4, और यहाँ पे आप देखेंगे ए वेक्टर अगर रखेंगे तो जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा आप A2 इक्वल्स टू 4। तो सिंपल अगर आप थर्ड पार्ट दे सकते हैं, वो है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन जेड एक्सिस, तो A3 इक्वल्स टू बनेगा आपके पास -12। तो सिंपल जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस जो हमें रिजल्ट देगा वो देगा कि -3, 4, -12 जो है वो है डायरेक्शन रेशियो है। तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन रेशियो यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, तो ये जो रिजल्ट है आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद देखें तो मैंने A1, A2, A3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो हम सबसे पहले सिंपल हम ए वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले अगर ए वेक्टर अगर फाइंड करते हैं तो ए वेक्टर जो होगा आपका वो है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो ए वेक्टर -3 आई कैप, 4 जे कैप, -12 के कैप, ये आपके पास ए वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। यानी हमें जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर हमें पता चल गया। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल, लेंथ अगर फाइंड करनी है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सर। मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, स्क्वायर 9 + 16 + 144, ये बनेगा 169 एंड रिजल्ट आ जाएगा 13, तो 13 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 13, या लेंथ प्रोजेक्शन जो लाइन थी उस लाइन का जो लेंथ है दिस इज 13 यूनिट, वो हमारे पास लेंथ है। अगेन आपको डायरेक्शन क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस हमें क्या कहाँ से मिलते हैं, हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन रेशियो हमें वेक्टर से मिलते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस हमें यूनिट वेक्टर से मिलते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो इस केस में यूनिट वेक्टर अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर है आपके पास -3 आई कैप + 4 जे कैप -12 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये जगह -3 का स्क्वायर 9 + 16 + 144, तो ए कैप जो आएगा आपके पास -3 आई कैप + 4 जे कैप -12 के कैप, और इसका रिजल्ट आया आपके पास 13। तो ए कैप जो होगा हमारे पास, ए कैप यहाँ से निकाल देता हूँ, ए कैप बनेगा आपके पास बनेगा -3 अपॉन 13 आई कैप, 4 अपॉन 13 जे कैप -12 अपॉन 13 के कैप। और आपको पता है कि इन यूनिट वेक्टर द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप गिव्स मी द डायरेक्शन कोसाइंस। तो L इक्वल्स टू -3 अपॉन 13, M इक्वल्स टू 4 अपॉन 13 और N इक्वल्स टू -12 अपॉन 13। तो इजीली हमने जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम 13 थी उसकी हेल्प से हमने लाइन सेगमेंट थी उसकी लेंथ हमने फाइंड की और उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी हमने यहाँ से फाइंड किए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A, B, C and A dash, B dash, C dash passes through origin if A dash, B dash, C dash equals to P dash, where P and P dash are distance of point from origin। तो बहुत ही सिंपल देखिए, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको हम सेट करेंगे। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ABC, तो सपोज दैट कि हम इसको एक लाइन में कंसिडर करते हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास A, B एंड C हैं, और एक अनदर पॉइंट भी है हमारे पास, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इस पॉइंट Q की जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो आपके पास A डैश, B डैश और C डैश है। पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ, ये केस हमें प्रूफ करना है और हमें P एंड P डैश आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और सपोज दैट ओरिजिन एक पॉइंट O है हमारे पास और दिस लाइन सेगमेंट ABPQ पासेस थ्रू ओरिजिन ऑल्सो। आप देख सकते हैं ये जो PQ है वो ओरिजिन से भी पास होती है और ओरिजिन की जो पॉइंट है वो आपके पास 0, 0 एंड 0 हैं। तो सिंपल अगर हम सबसे पहले देखें वेयर P एंड P डैश आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस P, ओरिजिन से
पॉइंट क्यू की डिस्टेंस p डेज, तो यहाँ से p जो हो रहा है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो OP जो है आपके पास दिस इज p स्मॉल p एंड OQ जो है दिस इज p डेज, ये आपके पास p डेज है। तो सिंपल अगर हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले अगर हम p फाइंड करें तो p आप जानते हैं कि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो a माइनस जीरो स्क्वायर प्लस बी, डिस्टेंस फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये आपको मैं नहीं बताने वाला, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल अगर हम p डेज फाइंड करें तो आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो a डेज माइनस जीरो स्क्वायर बी डेज माइनस जीरो स्क्वायर, तो p डेज जो बनेगा आपके पास a डेज स्क्वायर प्लस b डेज स्क्वायर प्लस c डेज स्क्वायर, तो p डेज स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा a डेज स्क्वायर प्लस b डेज स्क्वायर प्लस c डेज स्क्वायर। ये हमारे पास दो वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी सी एंड ए डेज बी डेज सी डे पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ दिस केस अगर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आप सिंपल अगर देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इफ दिस लाइन इज पासेस थ्रू टू पॉइंट, तो टू पॉइंट से पास होने द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बनेगी x माइनस ए अपॉन ए डेज माइनस ए। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो x माइनस ए अपॉन ए डेज माइनस ए, y माइनस बी अपॉन बी डेज माइनस बी, z माइनस सी अपॉन सी डेज माइनस सी। दिस द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है। आप सिंपल अगर देख सकते हैं एंड दिस लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ये लाइन आपकी ओरिजिन से भी पास होती है। इट मीन्स जो ओरिजिन जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर मैं ये पॉइंट 0 0 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ओ द लाइन सेगमेंट द लाइन इज ऑल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। आप लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 0 माइनस ए अपॉन ए डेज माइनस ए, 0 माइनस बी अपॉन बी डेज माइनस बी, 0 माइनस सी अपॉन सी डेज माइनस सी। तो सिंपल अगर यहाँ से अगर हम चीज़ें देखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ए अपॉन ए डेज माइनस ए माइनस बी अपॉन बी डेज माइनस बी माइनस सी अपॉन सी डेज माइनस सी। माइनस से जब ये सारा माइनस कट हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो ये बन जाएगा ए डेज माइनस ए अपॉन ए, बी डेज माइनस बी अपॉन बी, सी डेज माइनस सी अपॉन सी। अगर इसी को हम सेपरेट करें तो ये बन जाएगा आपके पास ए डेज ए माइनस 1, बी डेज अपॉन बी माइनस 1, सी डेज अपॉन सी माइनस 1। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो पार्ट बनता है हमारे पास, तो वो आप देखेंगे कि इस पार्ट में तो 1 जो है वो सबकी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी ए डेज अपॉन ए, बी डेज अपॉन बी, सी डेज अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन में इसके जो ऑपरेशन है, अगर मैं इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम ऑपरेशन अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा रूट में ए डेज स्क्वायर प्लस बी डेज स्क्वायर प्लस सी डेज स्क्वायर, यानी इसके पार्ट को स्क्वायर करके मैंने ऐड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने किया। तो ये बन जाएगा ए डेज अपॉन ए, बी डेज अपॉन बी, सी डेज अपॉन सी। ये जो रिजल्ट है आपका दिस इज पी डेज अपॉन पी। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब देखिए इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट की हेल्प से हम यहाँ से ए डेज बी इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए डेज जो आएगा मेरे पास वो आएगा पी डेज अपॉन पी ए, बी डेज जो आएगा पी डेज अपॉन पी बी। तो यहाँ से हमने ए डेज बी डेज सी डेज की अगर वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो सी डेज जो बनेगा वो बनेगा पी डेज अपॉन पी और ये बनेगा सी। तो यहाँ से हमने ए डेज बी डेज सी डेज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें इक्वेशन को प्रूव करना है। तो इक्वेशन जो है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास ए डेज, हमें प्रूव करना है ए डेज प्लस बी डेज प्लस सी डेज इक्वल टू पी डेज। LHS पार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो LHS जो है आपका ए डेज की वैल्यू है आपके पास पी डेज अपॉन पी ए, बी इंटू बी डेज जो है पी डेज अपॉन पी बी, सी पी डेज अपॉन पी और सी है आपके पास। तो यहाँ से अगर बनेगा तो पी डेज अपॉन पी कॉमन है,
तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये बनेगा पी डेस अपॉन पी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं वहाँ से पी स्क्वायर, ये आपके पास पी स्क्वायर, ये से कट होता है तो बनता है रिजल्ट पी डेस, और ये आपके पास आपका RHS है। तो आपने ये बहुत ही एक अच्छी प्रॉब्लम को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं।